नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, न्यू दिल्ली में। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 33 पोस्ट है साइंटिस्ट की। और इस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप इसमें बिना फ़ी के भी इसको भर सकते हैं। तो देख लेते हैं जो 33 जो पोस्ट है वो किस किस लेवल की है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनकी और क्या एज लिमिट है। तो यहाँ पे जैसे दो पोस्ट है साइंटिस्ट बी की, पे लेवल 10 की है ये, जिसमें पहली पोस्ट नंबर जो है 1B MOEF CC अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री इन मैरीन बायोलॉजी या डॉक्टरेट डिग्री इन मैरीन बायोलॉजी होनी चाहिए। इसी में जो दूसरी पोस्ट है वो अनरिजर्व की ही है, लेकिन इसमें आपके पास मास्टर डिग्री इन मैरीन साइंस या ओशनोग्राफी या कोस्टल एरिया स्टडीज होना चाहिए, या फिर डॉक्टरेट इन होना चाहिए सेम रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बी पे जाते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट है साइंटिस्ट सी की, पे लेवल 11 की पोस्ट है ये। इसमें जो क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी विथ 3 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और या फिर आपके पास डॉक्टरेट होना चाहिए बॉटनी। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो साइंटिस्ट डी की है। इसमें आपके पास पे लेवल 12 की है ये, मास्टर डिग्री इन निमोलॉजी, एक्वाटिक इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल प्लानिंग, और बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद 7 years एक्सपीरियंस अगर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है, ठीक है, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें पोजीशन है। अब दूसरा जो 22 पोस्ट हैं, जो इसमें आपकी जो 22 पोस्ट हैं वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, जिसमें दो पोस्ट साइंटिस्ट सी की, पे लेवल 11 की है, जिसमें आपकी एक पोस्ट अनरिजर्व की है और एक पोस्ट आपकी EWS के लिए। तो जो एक पोस्ट है साइंटिस्ट सी की, पे लेवल 11 की अनरिजर्व की जो है, उसमें आपके पास मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस, बॉटनी या एग्रीकल्चर साइंस विद 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स या लाइकन्स या फंगी या एल्गी का होना चाहिए। टैक्सोनॉमी में बेसिकली आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट सी के लिए इसमें मास्टर्स डिग्री ही मांगा है। उसके बाद जो इसमें क्या बोलते हैं, ये आपकी अनरिजर्व पोस्ट के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो आपकी है 18 पोस्ट है, इसमें साइंटिस्ट टी की है, पे लेवल 12 की पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है, तो इसमें मास्टर डिग्री नेचुरल साइंस बॉटनी विद 7 years एक्सपीरियंस टैक्सोनॉमी में होना चाहिए, एंजियोस्पर्म, या डॉक्टरेट डिग्री नेचुरल साइंस बॉटनी में तो 4 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली टैक्सोनॉमी का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लिंकन, फंगी टाइप। ठीक है, ये इसमें पोस्ट है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो आपकी साइंटिस्ट जी यानी डायरेक्टर लेवल की है, लेवल 14 की है। एक पोस्ट है अनरिजर्व की है, मास्टर डिग्री नेचुरल साइंस बॉटनी में, 21 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस, या डॉक्टरेट डिग्री है तो 18 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वन और मोर फॉलोइंग दी डिजायरेबल एक्सपीरियंस लैटिन, जर्मन, फ्रेंच एंड रशियन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो टैक्सोनॉमी है इसमें एक्सपीरियंस का। उसके बाद जो 5 पोस्ट हैं वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, 2 पोस्ट साइंटिस्ट सी की हैं, 3 पोस्ट साइंटिस्ट सी की अलग से हैं, फिर ये इनका पोस्ट कोड अलग है। और ये जो पहले से थी फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, बेंडिंग, स्टैंडिंग, सीइंग, हियरिंग, रीडिंग और राइटिंग जो भी है इन कैंडिडेट के लिए, तो मास्टर डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें आपके पास है। डॉक्टरेट डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एनिमल फील्ड में आर्थ्रोपोडा से इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, बर्ड्स मैमल्स में। अगली जो है
नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में है, 2 पोस्ट हैं साइंटिस्ट बी की हैं, एक ओबीसी एक अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें मास्टर डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंस, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी या और एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए म्यूजियमोलॉजी का, ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर। और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा नहीं है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट नेशनल म्यूजियम या नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में आपका। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट बी की पोजीशन है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें भी अब इसमें एज क्या रहने वाली, तो जो साइंटिस्ट जी या डायरेक्टर की थी उसमें 50 ईयर्स, साइंटिस्ट डी के लिए 40 ईयर्स और साइंटिस्ट बी और सी के लिए इसमें आपका 35 ईयर्स है। अब जो कैटेगरी रिजर्व पोजीशन है उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च 2025 है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहने वाली है, सबसे बड़ी बात ये है, तो इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑलरेडी वर्किंग है एम्प्लॉय, ठीक है, उनको NOC चाहिए होगा। ठीक है, और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी आपकी तो ये उनकी वेबसाइट moef.gov.in पे मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी कोई आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको, और इसकी जो PDF की लिंक है जो कैसे वो करना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।